2018 से आपने पढ़ाई का सिलसिला मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं शायद इसका सफ़र आगाज़ किया, तो इसमें तकरीबन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 8000 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट हैं। मुझे तो आप खुद स्टूडेंट नज़र आ रही हैं, तो ये सिलसिला कैसे चला कि इतने स्टूडेंट आपके पास माशाल्लाह? कोई अपना बताएं कि तरीक़ाकार क्या है, तदरीस का क्या तरीक़ाकार है, कैसे पढ़ाते हैं? और अच्छा, कुछ बच्चों के जो नफ्सियात है उसकी मैं अगर बात करूं कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ है लेकिन वो फिर भी इंग्लिश बोल नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट है या हमारे जो बच्चे हैं उनमें फॉल्ट है? ये क्या मेन मकसद होता है स्टूडेंट को ना डायरेक्शन नहीं पता होती। आप इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश यानी लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर दोनों को कंबाइन करते हैं। अगर एक स्टूडेंट को लिटरेचर पढ़ाया जाता है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि आप जो है वो इंग्लिश फ्लुएंसी में बात करें। फिर एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट हमारे पास है ही नहीं, आप 24 घंटे जो है सिर्फ उर्दू में बात कर रहे हैं या कुछ वर्ड्स अगर आपने अडॉप्ट कर लिए इट मींस फ्लुएंसी नहीं आ सकती। एनवायरनमेंट की आपने बात की, तो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? या डेफिनेटली, बिकॉज़ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड देम द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर वो वहां पर भी उर्दू बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है? करेंगे कि बिल्कुल। अच्छा, जो टीचर हैं, बेसिकली आप भी टीचर हैं, बाकी लोग भी टीचिंग करते हैं, तो कुछ टीचर्स जो हैं उनकी ज़ुबान से हमने सुना है कि ये बच्चा है ही नालायक, नहीं कर सकता। आप किस कैटेगरी में हैं? देखिए, मेरी नज़र में कोई नालायक नहीं होता, कोई ना कोई किसी खास फील्ड के लिए बना होता है। अब आप किसी एक चाबी से तमाम लॉक्स नहीं खोल सकते। अभी एक स्टूडेंट है, मैं उसे नालायक तो नहीं कहती हूँ, हाँ वो स्ट्रगलिंग जरूर हो सकता है। तो अगर वो स्ट्रगलिंग, जो हमारे नौजवान हैं इनको कौम के हवाले से क्या कहेंगे? कि कौम, अक्सर लोगों का ये होता है जी कि हमारी जो कौम है, या सॉरी कौम नहीं, मुल्क जो है हमारा, इसने हमें कुछ दिया नहीं है। तो अब आप जैसे उस्ताद यहाँ मौजूद हैं, मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि आप भी पाकिस्तानी है, तालीम भी हासिल की यहाँ और इतना बड़ा नाम माशाल्लाह आपने, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो आपने यहीं से ही सीखा, यहीं से अर्न किया, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए सहूलतें हैं या होना चाहिए? अब हम क्लेम तो करते हैं कि हमने पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्रम इब्न शबीर और आप देख रहे हैं एनएम पॉडकास्ट। आज के प्रोग्राम में जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो है एक उस्ताद की शख्सियत, जिन्होंने बहुत सारी कामयाबियां हासिल की और अपनी तालीमी महारत से बहुत सारे बच्चों को भी एक नई राह पर गामज़न किया। जी, मेरी मुराद है जनाब मोहतरमा अरूज ज़ाहिरा साहब, जो कि एमफिल स्कॉलर हैं और कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर में पहली पोजीशन भी हासिल कर चुकी हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनकी कामयाबी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिरा, क्या हाल है आपका? ठीक है, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाई। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे ना एक सिंपल सा सवाल है कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने मास्टर्स में पहली पोजीशन हासिल की थी, ये सफ़र कैसा रहा और कैसे शुरू हुआ और इस कामयाबी में कौन कौन आपके साथ था? स्टार्ट करते हैं मास्टर्स की पोजीशन के हवाले से। मास्टर्स में पोजीशन आई थी, लेकिन उससे पहले ग्रेजुएशन में भी मेरी पोजीशन रही है वो ऑल ओवर कराची, एंड इसके साथ है एमफिल में भी पोजीशन मेरी फर्स्ट पोजीशन ही बरकरार है। ये सफ़र स्टार्ट होता है क्योंकि मैं बैंकिंग सेक्टर से हूँ आफ्टर द इंटरमीडिएट, क्योंकि इंटरमीडिएट मेरा प्री मेडिकल से था। उसके बाद जब मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया था इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, देन फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे इस फील्ड के लिए मैं बनी हूँ। देन फिर वो एक सिलसिला चलता रहा, तो फिर वो स्टेप बाय स्टेप कामयाबी मिलती रही। कराची यूनिवर्सिटी से मेरी तमाम डिग्रीज में पोजीशन मौजूद है। और रही बात सपोर्ट की, तो फैमिली की सपोर्ट रहती है और सबसे ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रॉन्ग विल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, तो यही सिलसिला है। अच्छा, 2018 से आपने पढ़ाई का सिलसिला मतलब कि जो पढ़ा रहे हैं शायद इसका सफ़र आगाज़ किया, तो इसमें तकरीबन जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 8000 से ज़्यादा आपके स्टूडेंट हैं। मुझे तो आप खुद स्टूडेंट नज़र आ रही हैं, तो ये सिलसिला कैसे चला कि इतने स्टूडेंट आपके पास माशाल्लाह? कोई अपना बताएं कि तरीक़ाकार क्या है, तदरीस का क्या तरीक़ाकार है, कैसे पढ़ाते हैं? और अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा ऑफ 2025 जनवरी, जो ऑलमोस्ट 7000 प्लस स्टूडेंट्स ने पास आउट किया। ये मेरे पास IELTS और PT और तमाम कोर्सेज से इनरोल्ड स्टूडेंट हैं। और ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ जब पढ़ाई कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर हमें इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी जाना चाहिए, तो उससे पहले ही एक्सपीरियंस था, क्योंकि साथ ही साथ होम ट्यूशन्स वगैरह प्रोवाइड करती थी मैं। देन 2018 से जब स्टार्ट किया तो आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन एट दैट टाइम। आई गॉट रिसेंटली इनरोल्ड इन द ग्रेजुएशन प्रोग्राम। देन फिर वो सिलसिला चलता रहा, जब आप ऑनेस्टी करते हैं अपने प्रोफेशन के साथ और यू ट्राई टू डिलीवर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव, तो फिर वो आपका वर्ड टू माउथ प्रमोशन होती है, लोग आते हैं, तो फिर इस तरीके से कराची में
सिलसिला चल पड़ा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि वो कामयाबी का जो रेशो है वो उसके कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू गिव ऑल दी फ्री क्लासेस अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर माई IELTS स्टूडेंट। और इसके साथ ही फिर पढ़ाने का तरीका होता है, कोई स्टूडेंट को 1 घंटे के बाद जो है वो ऑफ नहीं किया जाता, तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे। इसके अलावा एक्स्ट्रा सेशंस फॉर एग्जांपल रिवीजन क्लासेस दी जाती हैं, स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। आपकी जहाँ पर वीकनेसेस होती हैं उनको हम कवर करते हैं, क्योंकि आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट कहलाती है कन्वर्टिंग द वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। तो आपकी जो वीकनेसेस होती हैं उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाता है। तो वो मैं खुद भी डील करती हूँ और मेरे और भी इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो उस वक्त सोलो सफर स्टार्ट था, सिंगल था। अभी हमारे पास एक टीम है, एक मैनेजमेंट मौजूद है जो इसको लेके चलती है। अच्छा, अभी आप लैंग्वेज पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पे? यस, इंग्लिश लैंग्वेज भी है और IELTS भी है। मेरी जो मेन प्रोफेशनसी है, जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म है, वो IELTS को लेकर है। इंग्लिश लैंग्वेज तो मैंने साइड में स्टार्ट किया था, क्योंकि अब कोई IELTS वाला आ रहा है। अब क्योंकि देखिए हम पाकिस्तान में ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर चाहे कितने भी अच्छे स्कूल से पढ़ लें, लेकिन स्पीकिंग बैरियर एक आता है। तो स्पीकिंग बैरियर के लिए उसको जब रिमूव करना ही था तो देन फिर मैंने कहा चलें लैंग्वेज भी स्टार्ट कर लिया जाए। तो फिर पता चला कि लैंग्वेज का इंटेक जो है वो IELTS से ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो लैंग्वेज हर कोई इस वक्त लैंग्वेज की तरफ आ रहा है, तो ये सिलसिला चला। अच्छा, कुछ बच्चों के जो नफ्सियात है उसकी मैं अगर बात करूं कि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिन्होंने MA इंग्लिश किया हुआ है लेकिन वो फिर भी इंग्लिश बोल नहीं सकते। आप क्या समझते हैं कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट है या हमारे जो बच्चे हैं उनमें फॉल्ट है? ये क्या हो सकता है इसमें? देखिए, अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन फॉल्ट 2 साइडेड होता है ना, 2 वेज होता है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर अपने हवाले से बात करना चाहूँगी। दरअसल मेन मकसद होता है स्टूडेंट को ना डायरेक्शन नहीं पता होती। आप इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश यानी लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर दोनों को कंबाइन करते हैं। अगर एक स्टूडेंट को लिटरेचर पढ़ाया जाता है तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि आप जो है वो इंग्लिश फ्लुएंसी में बात करें। फिर एनवायरनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट हमारे पास है ही नहीं, आप 24 घंटे जो है सिर्फ उर्दू में बात कर रहे हैं, या कुछ वर्ड्स अगर आपने अडॉप्ट कर लिए इट मीन्स फ्लुएंसी नहीं आ सकती। एनवायरनमेंट की आपने बात की, तो आप एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? या डेफिनेटली, बिकॉज़ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड देम द एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर वो वहाँ पर भी उर्दू बोलेंगे तो फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है, बिल्कुल। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आपके साथ कुछ और चीज़ें भी आप डिस्कस करेंगे कि जो टीचर हैं, बेसिकली आप भी टीचर हैं, बाकी लोग भी टीचिंग करते हैं, तो कुछ टीचर्स जो हैं उनकी ज़ुबान से हमने सुना है कि ये बच्चा है ही नालायक, नहीं कर सकता। आप किस कैटेगरी में आते हैं? मैं अपनी बात करूं? हाँ जी, अपनी बताएं कि आप कैसे उस्ताद हैं कि कितने नालायक बच्चे आपने साइड पे किए कि ये नहीं पढ़ सकते? देखिए, मेरी नज़र में कोई नालायक नहीं होता, कोई ना कोई किसी खास फील्ड के लिए बना होता है। अब आप किसी एक चाबी से तमाम लॉक्स नहीं खोल सकते। अभी के स्टूडेंट है, मैं उसे नालायक तो नहीं कहती हूँ, हाँ वो स्ट्रगलिंग जरूर हो सकता है। अगर वो स्ट्रगलिंग है तो उसके लिए अलग ही स्ट्रेटजीज होती हैं। और फिर सिंपल बात है, स्टूडेंट से पूछा जाए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ने, नहीं है तो फिर आप जाएं। अभी थोड़ी ज़बरदस्ती पढ़ना नहीं है, उसे लगा के रखा है तो ये गलत है। सही है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि हर बच्चे की एक अपनी सलाहियत होती है, उसकी बेस पे चलता है। आप इसके अलावा, टीचिंग के अलावा समाजी कारकुन भी रही हैं, एक्टिविस्ट भी रही हैं, तो उस हवाले से कुछ बताएं कि क्या इक़दाम किए जा रहे हैं समाजी एक्टिवेशन के हवाले से ना, कि मतलब समाजी तौर पे क्या खिदमात हैं आपकी? समाजी तौर पर ऐसे कोई खास प्लेटफॉर्म तो नहीं है ये कि एज अ गेस्ट इनवाइट अगर मैं जहाँ पर हुई हूँ तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ माय परफॉर्मेंस ही रही है कि अब यहाँ पर समाज में मतलब ये कि हम अपनी तरफ से समाज में यानी कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सोसाइटी में जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो तमाम नीडी स्टूडेंट्स के हवाले से रही है, या जहाँ तक हमसे होता है तो हम उन तमाम लोगों को एंटर कर देते हैं, एनरोलमेंट दिलवा देते हैं जो हमारे सेंटर्स में आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में गई हूँ एज अ सोशल एक्टिविस्ट, तो वहाँ पर सराहा जाता है, अप्रिसिएशन ही होती है और परफॉर्मेंस उनकी बेहतर रही है, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी सोसाइटी में मैं ये तो नहीं कहती कि सब कुछ मैं खुद कर लूँगी, सोसाइटी क्रिएट्स बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल्स, तो मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, बाकी लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताएं कि आप इंग्लिश के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज या जो कोर्सेज हैं इनमें से कौन कौन से कोर्सेज आप ज़्यादा करवा रही हैं, और उसमें ये भी बताएं कि कामयाबी की रेशियो क्या है, कितने लोग जो हैं, कितने स्टूडेंट जो है वो कामयाब हुए हैं? जैसे कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारा बेसिक प्रोडक्ट है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको सक्सेस रेशियो जो है वो आफ्टर 6 to 7 मंथ्स नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि बिल्कुल बिगनर पे होता है, आपको पता ही नहीं है कहाँ से रूट मैप स्टार्ट करना है। लेकिन IELTS के बारे से बात करें वहाँ टाइम कंस्ट्रेंट होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई 15 डेज प्रिपरेशन के लिए आया है, कोई 1 मंथ प्रिपरेशन के लिए आया है, तो वहाँ का सक्सेस रेशो उनकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर कोई अर्जेंट केस पर है तो उनको फिर वीकेंड्स में पढ़ाया जाता है। इस तरीके से सक्सेस रेशो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रहा है कि
98% हमारे पास, या 98 से भी ज़्यादा कह सकते हैं। स्टूडेंट्स ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी आया, उसने टाइम लगाया, वो फेल हुआ हो। इसका मकसद ये होता है कि हम उन्हें पहले ना ट्रू एंड क्लियर पिक्चर दिखा देते हैं कि आप यहाँ पर खड़े हैं। फैंटेसी क्रिएट नहीं करेंगे हम कि भाई आप आइए और रिजल्ट लेके जाइए, क्योंकि मैं रिजल्ट बांट तो नहीं रही हूँ, स्ट्रेटेजीज बता सकती हूँ। तो जो सक्सेस रेशियो रहा है हमारा ज़्यादातर वो IELTS में रहा है, क्योंकि IELTS हमारे पास एक इमिग्रेशन टेस्ट सिस्टम है ना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसके बाद फिर PT है, TOEFL है, ड्यूलिंगो है, लैंग्वेज सर्च है। इसके अलावा तमाम जो हमारे कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल B1 B2 लेवल्स की लोग तैयारी कर रहे होते हैं, C1 C2 की, A1 A2, तो ये तमाम लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसीज के लेवल कहलाते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से बात करें, यहाँ पर आजकल जो एक नई चीज़ दिखने में आई है, न्यू ट्रेंड, वो है इंग्लिश स्पोकन। तो लोग कहते हैं मैं 3 महीने में जस्ट लाइक अ क्रिकेटर हमें इंग्लिश बोलनी है। तो देखिए ये एक मिथ है ना कि 3 महीने में आप कैसे बोलेंगे। अगर आपका IQ लेवल है वाकई ऐसा आप कवर कर सकते हो, डेफिनेटली आई एम हियर टू प्रोवाइड ऑल माय सर्विसेज। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अब बल्कि मौजूदा दौर में ना शॉर्टकट का ज़्यादा रुझान है कि लोग कहते हैं कि हम रातों रात ये कर लें, ऐसा कर लें। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि देखिए हमको प्रोडक्ट नहीं लगा रहे ना, जो हमने लगाया रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो हमें अडॉप्ट करना है ना, ये तो आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। आपने बताया जी कि जो कामयाबी की रेशियो है वो तकरीबन 90% से अबव है, यानी कि तकरीबन 95% कह सकते हैं। कौन सा ऐसा मेथड है जो आप इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि मैंने कुछ अदारे ऐसे देखे हैं कि 50% भी अगर किसी का रिजल्ट होता है ना तो कहते हैं हम 100% है। शुक्र आपने 100% नहीं कहा, आपने 90% कहा है, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं 100% रिजल्ट है। तो वो कौन सा मेथड ऐसा है जो आप इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चे जो है ना जल्दी पिक कर लेते हैं? देखिए 100% तो वैसे भी एक ऐसी बात है ना कि रियल वर्ल्ड में ये एब्सोल्यूट कंडीशन लग भी नहीं सकती ना। 100% तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, फैंटेसी हो जाएगा। इसके अलावा ही स्ट्रेटजीज की बात, तो सबसे पहले IELTS के लिए आ रहे हैं या आप लैंग्वेज के लिए आ रहे हैं, आपको वोकेबलरी, क्योंकि किसी ज़बान को सीखने के लिए आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज चाहिए होते हैं। वोकेबलरी, ग्रामर, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मॉडल्स और वो तमाम स्ट्रेटजीज एक कोर्स का पार्ट है, वो हम प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ मैं समझती हूँ रिवीजन। और इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स आपके पास IELTS के वाले से ऐसी होनी चाहिए जो उनको ऑफिशियल मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपको पता चले कि बिफोर अपियरिंग इन रियल एग्जाम्स वी आर एक्चुअली यू आर स्टैंडिंग। तो वो सब स्ट्रेटजीज, वो हमारे कोर्स मटेरियल होता है, वो हमारी ट्रेनिंग सेशंस होता है। एक खास डोमिनेंट पार्ट ये है कि IELTS के स्टूडेंट्स को हम जो लैंग्वेज करवाते हैं ना, उसमें उनकी स्पीकिंग इतनी बेहतर हो जाती है कि फिर वो राइटिंग सेशंस भी उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि स्पीकिंग समहाउ इज इंटरलिंक्ड विद द राइटिंग सेशंस। तो स्पीकिंग ही आपकी राइटिंग में सेशन में जारी होती है, फिर एनवायरनमेंट की वजह से उनकी लिस्टिंग बेहतर होती है। तो मेरे ख्याल से IELTS सक्सेस रेशियो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। गुड। अच्छा, आप ये चीज़ मुझे बताएं कि एक बच्चा जो है जिसको आप कह लें कि FA लेवल का बच्चा है, उसको कितना कुछ अरसा लग सकता है कि इंग्लिश वो अच्छे तरीके से बोल सकता है? FA लेवल भी हमारे पास है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोर्स सिस्टम भी तो अलग है ना, सिलेबस ऐसे ही मैट्रिक के बाद भी शुरू होते हैं। लेकिन अब हम देख सकते हैं कहीं पर ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, कहीं पर मैं थोड़ी आपकी बात काटता हूँ। हमारे यहाँ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये है कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, और FA के बाद की जितनी स्टडी है वो तभी आपको समझ आएगी जब आप इंग्लिश को समझ सकेंगे। तो इसलिए कुछ अक्सर लोग FA के बाद जो है ना कोशिश करते हैं। तो वो इसलिए मेरा एक क्वेश्चन था कि कितना कुछ टाइम लगेगा उस बच्चे को? टाइम डिपेंड करता है। मैं अगर एवरेज की बात करूँ तो अराउंड 6 मंथ्स चाहिए उनको B1 से B2 लेवल तक, क्योंकि सबसे पहले आपका A1 एंड A2 होता है। B1 एंड B2 लेवल के लिए ऑलमोस्ट मैं 6 मंथ्स की बात करती हूँ, लेकिन देखिए कोई फिक्स थंब रूल नहीं है। अगर कोई ऑलरेडी हमारे पास O लेवल से आ रहा है, A लेवल से आ रहा है, तो उनके लिए तो 6 मंथ जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही बिगनर से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्कूल का क्या क्राइटेरिया चल रहा है, तो फिर टाइम लग सकता है। कुछ लोगों को 1 साल भी लगता है। लेकिन फर्क ये है कि स्टूडेंट्स को ट्रू पिक्चर पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पर लाइक है। लेकिन 6 to 7 मंथ्स आर इनफ फॉर देम। कम से कम मतलब इतना अरसा जो उनको लगना चाहिए, इस पे कोशिश करनी वो भी आपको कंप्लीट, यानी मंडे टू संडे, यानी कंप्लीट आपको वीकेंड एंड वीकडेज क्लासेस के साथ, मतलब कि सारी क्लासें लेके अल्टरनेट स्लॉट्स नहीं हो कि मंडे थर्सडे ऐसे अल्टरनेट। ठीक। अच्छा, इसमें ना कुछ चीज़ें मेरे ध्यान में जो आ रही हैं, मैं कुछ वीडियोस देखता रहता हूँ, हमें भी कभी कभी शौक आ जाता है सीखने का, आप भी कहते हैं कि कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो जो सिखाने वाले ना, उनके अलग अलग तरीकाकार है सिखाने का। मतलब कि एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें कहते थे कि अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो ग्रामर की तरफ ना जाए, ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंग्लिश सीखेंगे, बोलेंगे, सेंटेंस बना लेंगे। और उसी तरह एक और टीचर का मैंने सुना होगा, ये ग्रामर मस्ट है, आप ग्रामर सीखेंगे तो बोल सकेंगे। अब क्या मतलब किस तरफ जाएं हम फिर?
देखिए हर सुनहरी बात को अडॉप्ट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर मैसेज जो जिससे मिल रहा है क्या वो ऑथेंटिक है, क्योंकि हर कहने वाला ज़हीन तो नहीं होता ना, उसका पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ग्रामर ज़रूरी नहीं है, तो मतलब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं ना, ग्रामर तो बेसिक पिलर्स हैं, लेकिन ये भी नहीं है, इतनी भी सच्चाई नहीं है इसमें कि ग्रामर 100% आनी चाहिए। एटलीस्ट आपको बेसिक पिलर्स आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स पता होने चाहिए, आपको टेंसेस पता होने चाहिए। इंग्लिश में ऑलमोस्ट आपका 4000+ स्ट्रक्चर्स हैं, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स, जिससे हम लोग गाफिल, हमें पता ही नहीं है, वो पता होने चाहिए। और ये बात ठीक है कि इन्वायरमेंट से आती है इंग्लिश, लेकिन पहले आपको ग्रामर पता हो। अब तरीकेकार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ स्पीकिंग से ही आपको स्पीकिंग आएगी, लेकिन आप उनका एंड रिजल्ट चेक किया करें, क्योंकि सक्सेस हमेशा एंड रिजल्ट पे बेस करती है। वो इंग्लिश तो बोलते हैं, लेकिन उन्हें हेल्पिंग वर्ब की भी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। कहीं पर डज लगना है तो कहीं डू लगा रहे हैं, तो क्या है ये सिलसिला। हर जगह पास्ट का मतलब वॉज वर्ड नहीं होता है, तो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त क्लियर होती है जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो। लेकिन ग्रामर और स्पीकिंग ये दोनों लाजमी है, एक को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मैं इस पे कुछ इसको ना हम उर्दू में लेके आके समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं अक्सर देखता हूँ जो पख्तून भाई हैं हमारे, जब वो यहाँ आते हैं तो उनका का के की का मसला रहता है, और अगर ग्रामर ठीक नहीं होगी तो फिर तो ये बात समझ, वो पता नहीं चलता कि लड़की के साथ बात कर रहे हैं या लड़के के साथ बात कर रहे हैं। तो ग्रामर मेरे नज़दीक भी ज़रूरी है। और जैसे कि आपने बताया, क्योंकि मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा था, क्योंकि आप एक टीचर है, प्रोफेशनल है, तो फिर आपकी बात ज़्यादा असर रख सकती है। जब मैंने सुना पढ़ा ये है कि कुछ चीज़ें मेरे पास लिखी हुई है कि बहुत सारे प्राइजेस, बहुत सारी ट्रॉफियाँ या बहुत सारी जगहों पे अचीवमेंट के तौर पे आपको ना शील्ड्स वगैरह भी दी गई हैं, एजाज़ात भी मिले हैं आपको। तो उस हवाले से कहें कि वो किस हद तक आपकी हौसला अफजाई होती है उसकी, उस हवाले से कुछ बताएं जरा। देखिए अब तो इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। जब स्टूडेंट पहले पढ़ता था, स्टूडेंट लेवल में तो पढ़ता है ना, आपको एप्रिसिएशन चाहिए होती है, रिवॉर्ड्स चाहिए होता है, तो स्टूडेंट लेवल में पढ़ता था, लेकिन वो सिर्फ एक क्लास की हद तक होते थे। अच्छा, इत्तेफाक से जब हमारे एक मीगर लेवल से हट के जब हम एक मैक्सिमम लेवल पर जाकर कुछ अचीव करते हैं, तो वो एप्रिसिएशन वर्ड्स ही काफ़ी होता है ना, ज़रूरी नहीं है आपको कोई एप्रिसिएशन में कोई प्राइजेस मिले। अब मास्टर्स प्रोग्राम है या एमफिल प्रोग्राम है, मुझे इसमें एज सच कोई अभी तक हमारा कॉन्वोकेशन तक नहीं हुआ है, अभी तक हमारा कॉन्वोकेशन नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव डन मास्टर्स इन 2023, अभी तक कॉन्वोकेशन नहीं है। और कब होगा फिर? अब वो एमफिल भी हमारा हो चुका है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन होती है। हाँ, एक पब्लिक प्रोफाइल के लिए मैं कह सकती हूँ जरूरत पड़ सकती है, अदरवाइज मुझे तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे डिस्कशन हो रही थी ऑफ द कैमरा, तो आपने कहा था कि मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ। अभी आपने जिक्र किया कि एमफिल भी आपका कंप्लीट हो चुका है, तो कितना पढ़ना है और क्या सीखना है आपने? और नहीं, मैं यहाँ पर कोई फिलोसफिकल बात तो नहीं करूंगी कि जहाँ तक उम्र है ऐसा तो नहीं होता है। ये जरूर है कि अब इसके बाद एक हद होती है, कंस्टेंट लाइफ में आना जरूरी है, दैट्स कॉल्ड पीएचडी। आप पीएचडी कर लें, उसके बाद अगर इरादा बनता है, जो कि मैंने अभी तक नहीं सोचा, तो मैं पोस्ट डॉक्टरेट की तरफ जा सकती हूँ, वो भी कहीं बाहर से। पोस्ट डॉक्टरेट का अभी इरादा नहीं है, लेकिन फिलहाल पीएचडी तो मैंने करना है। पीएचडी तक इंशाल्लाह आपने करना है। सुना है के साथ बिजनेस का भी इरादा है, तो कौन सा बिजनेस करेंगे? बिजनेस अब कहा जाए तो एजुकेशनल सेक्टर्स, भाई ठीक है हम सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन somehow it's also the business as well, तो ये हमारा अपना काम ही होता है। बिजनेस का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं कोई ब्रांड स्टैंड लॉन्च करूँ, ऐसा कोई इरादा नहीं। ऐसा इरादा नहीं है, अगर बिजनेस की तरफ आए तो एजुकेशनल की तरफ। हाँ, एजुकेशनल सेक्टर बेहतर है, जहाँ आप सर्व करते हैं किसी को। सही है। तो आप जो हमारे नौजवान हैं, इनको कौम के हवाले से क्या कहेंगे? कि कौम, अक्सर लोगों का ये होता है जी कि हमारी जो कौम है, या सॉरी कौम नहीं, मुल्क जो है हमारा, इसने हमें कुछ दिया नहीं है। तो अब आप जैसे उस्ताद यहाँ मौजूद है, मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि आप भी पाकिस्तानी है, तालीम भी हासिल की यहाँ, और इतना बड़ा नाम माशाल्लाह आपने, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, तो आपने यहीं से ही सीखा, यहीं से अर्न किया। तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में बच्चों के लिए सहूलतें हैं या नहीं हैं? बिल्कुल फैसिलिटीज़ हैं। देखें, देखने वाला होना चाहिए। अब हम ब्लेम तो करते हैं कि हमने पाकिस्तान से कुछ हासिल नहीं किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ की कमी है या रिसोर्सेज की। यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ द पोटेंशियल टू फाइंड समथिंग बेटर। जब आप कंपटीशन में आ रहे हैं ना, तो आपको अपने अंदर कुछ लीडिंग स्किल्स लानी चाहिए, ताकि कोई आपको अंडरस्टैंड करे, कहीं पर आप अट्रैक्टिव प्रोफाइल बने। अब आप एक सेम है तो देंगे, सेम की तो कोई वैल्यू नहीं होती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई रिसोर्सेज की कमी है। जो भी आज हम हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हियर हम यहीं पर बने हैं, सब कुछ यहीं है, तो यहाँ पर आपका बेहतर फ्यूचर हो सकता है। लेकिन फर्क ये है कि आप हमें फैंटेसी से तो निकले हैं, सोशल मीडिया से तो निकले, जरा पढ़ाई की तरफ आए। अब देखिए, इस वक्त हमारे नौजवानों का इल्म की तरफ कोई रुझान ही नहीं है। वो मतलब इसको बड़ा एक मज़ाही अंदाज में लेते हैं कि क्या मिलेगा पढ़कर,
क्या मिलना है? तो आपकी मेंटेलिटी ही ये है कि क्या मिलेगा, तो पढ़ाई क्या है देगी आप? इसमें तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने भी दिमाग खराब किया हुआ ना, वो कहते हैं जी कि पढ़ाई की जरूरत नहीं है, स्किल सीखो और कमाई करना शुरू कर। देखिए मैं बस इतना कहूंगी कि जब इंसान बोलता है ना तो पहचान आ जाती है कि वो कितना काबिल है। तो जो लोग ये मैसेज दे रहे हैं तो पहले आप उनकी बात करने का मतलब अंदाज चेक करना। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। इख्तिताम की जानिब जाते हैं। 2 क्वेश्चंस मेरे ज़हन में जो है वो करूंगा, अगर बीच में कोई निकल आया तो एक अलग बात है। कौम की खिदमत आप कैसे करना चाहती हैं? मैं कौम की खिदमत ये करना चाहती हूँ कि पहले उन्हें बता सकूं कि भाई लैंग्वेज पहले सीख लो, क्योंकि वर्ल्ड इज गेटिंग डायनामिक ना, वर्ल्ड तब्दील होता जा रहा है और दुनिया तो जो है आपका पाकिस्तान तब्दील होता जा रहा है। आगे बढ़ने के लिए एक जबान बहुत जरूरी है। यू मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन पावर। आप में कम्युनिकेशन पावर ही नहीं है, किसी को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे? आपको जॉब में हर्डल्स आ रहे हैं, एजुकेशनल लाइफ में आ रहे हैं, आप कब तक याद करते रहेंगे? एक ट्रेडिशनल वर्ड कहने जा रही हूँ, रोड लर्निंग जिसे हम कहते हैं, रट्टा लगाना। क्या है ये? वहां पर आपकी ग्रोथ क्लियर नहीं होता ना, रट्टा लगाने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि उससे कुछ आता ही नहीं, आप जाहिल के जाहिल ही रहते हैं। बस एक पेपर पास करके डिग्री आती है, आप जाहिल के जाहिल रहते हैं। फिर वही वाली बात कहूंगी कि बोलने से इंसान पहचाना जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल। बाकी ये कि मेरी तरफ से ये है कि आप लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज मेरे एक डोमेन से एक छोटा सा प्रोडक्ट है। क्या पता आप आगे आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर्स की तरफ जो है मैं आपसे कोई कोर्सेज मुतारिफ करवा सकूं। ये जो बात अभी आप कर रही हैं ना, पाकिस्तान बनने से पहले सर सैयद अहमद खान ने भी यही बात की। जी बिल्कुल की थी, लेकिन उसके हवाले से काफी कॉन्फ्लिक्ट्स मौजूद है। मैं मजीद डिस्कस नहीं करूंगी इसको। लेकिन अब माहौल चेंज हो चुका है कि आप वाकई ही जब आप इंटरनेशनल सतह पे जाना चाहते तो आपको उनकी लैंग्वेज कम से कम आप ये देखें ना, इटली एंड जर्मनी, वहाँ पर तो इंग्लिश का कोई खास ख्याल नहीं था, वहाँ पर तो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो आईएलटीएस करने आते हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो इटली एंड जर्मनी की नहीं, जो इन 2 कंट्रीज का मैंने नाम लिया है, क्योंकि लैंग्वेज इस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आप कैसे इसे डिनाई कर सकते हैं? आखिर में हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप? नौजवानों को ये पैगाम दूंगी कि टाइम के साथ सिंसियर रहो, बी ऑनेस्ट विद योर नेशन एंड लव योर पाकिस्तान। आप ऑनलाइन भी पढ़ा रही हैं? जी ऑनलाइन पढ़ा। हाँ, अगर ऑनलाइन पढ़ा रही हैं तो अपने प्लेटफॉर्म का बता देना, ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सकें कि आपसे अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन कैसे रहा? देखिए ऑनलाइन हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक तो ये कि सोसाइटी के हवाले से मैं बात करूँ तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी है हमारा, इंग्लिश विद रूज के नाम से, तमाम प्लेटफॉर्म से मौजूद है। वहाँ पर भी हम तमाम डे टू डे लेक्चर्स शेयर करते हैं। इसके अलावा आप रब्ता कर सकते हैं, उधर ही आप रब्ता कर सकते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पर भी। तो कराची में मेरा गुलबर्ग कैंपस मौजूद है, वहाँ पर भी मैं पढ़ाती हूँ। दैट्स कॉल्ड फिजिकल क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए सैटरडे एंड संडे क्लासेस होती हैं, लेकिन बेहतर ये है कि देखिए इस वक्त पूरे पाकिस्तान को तो हम नहीं पढ़ा सकते, आप यूट्यूब चैनल के थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम लेसन, आप यूट्यूब चैनल का भी बोल दें, हम स्क्रीन पे भी चला देंगे। इंग्लिश विद रूज के नाम से हमारा चैनल है, और ये टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब पे तो सबसे ज्यादा लीडिंग पे है। तो आप चेक कर लें, हम कोई लेसन स्किप नहीं करते हैं, डे सीरीज वाइज चलती है। जो मैं कोचिंग सेंटर में पढ़ाती हूँ वो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ अपने नेशन के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के चैनल से भी सीख सकते हैं। इंशाल्लाह हम नीचे चला भी देंगे पट्टी पे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। आपने सुनी गुफ्तगू और यकीनन एंजॉय भी किया होगा। इस तरह की और वीडियो लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर होते रहेंगे। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।